बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिएक्ट नेटिव और रिएक्ट के थोड़ा सा डिफरेंस बताने के लिए दूसरा इनके एलिमेंट जो है हमारे पास मटेरियल, उसके लिंक्स और उसको इंस्टॉलेशंस वगैरह और सेटअप कैसे करना है वो उसकी थोड़ी सी गाइडेंस देने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिएक्ट और रिएक्ट नेटिव का जो डिफरेंस है, जो react.js खाली रिएक्ट है वो आपकी वेब के लिए होती है, यानी कि कंप्यूटर, लैपटॉप और इस तरह की तमाम डिवाइसेस पे चलने वाली जो है होती है, क्रोम पे ही यूँ समझ लें या मोजिला पे या इंटरनेट एक्सप्लोरर पे चलने वाली तमाम वेबसाइट्स वो वेब होती हैं और वो रिएक्ट में तमाम नहीं, लेकिन कुछ जो बनती हैं वो रिएक्ट में बनती हैं अभी। और फिर दूसरी बात आती है रिएक्ट नेटिव की। तो रिएक्ट नेटिव आपकी एप्लीकेशंस बनाने के लिए यूज़ होती है और वो आपके मोबाइल्स, टैबलेट्स और इस तरह की तमाम डिवाइसेस में यूज़ होती है। तो सबसे पहले जैसे मैंने वो गूगल पे यूट्यूब के लिंक आपको शेयर किए थे, तो अभी उन्हीं लिंक्स की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास कोड एवोल्यूशन की react.js की ना जो प्लेलिस्ट, इसमें इस बंदे ने रिएक्ट को पूरे तरीके से समझ लें कि समझा दिया। स्टार्टिंग में इसमें इंट्रोडक्शन, ये हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम, ये react.js की बात हो रही है। हाँ, react.js के ऊपर एक फ्रेमवर्क है रिएक्ट नेटिव का। तो जो react.js के कॉन्सेप्ट्स हैं एज इट इज़ रिएक्ट नेटिव में यूज होते हैं, बस सिंटैक्स का थोड़ा सा डिफरेंस है, तो ये चीज़ देख लीजिएगा। यहाँ से इंट्रोडक्शन और ये 77 वीडियोज़ हैं आई थिंक सो। और पहले उसने क्लास बेस कराया, इसमें दो आती हैं कॉन्सेप्ट ना, एक क्लास बेस और एक फंक्शनल बेस। और जो फंक्शनल बेस होता है उसमें हम स्टेट्स मैनेज करते हैं हुक्स के ज़रिए, और क्लास में दिस डॉट ड्रॉप्स और इस तरह करके। तो वो जब आप इसके इंट्रोडक्शन और ये ट्यूटोरियल्स देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। यहाँ पे ये हमारे पास हायर ऑर्डर कंपोनेंट और हुक्स का एक और इसका ना, यहाँ से ये 44 वीडियो से आगे जो है वो आपका फंक्शनल यानी कि हुक्स बेस होगा, उसमें बताया, और उससे पहले क्लास बेस। अब इन दोनों का डिफरेंस भी समझना है, ये सारे ट्यूटोरियल्स देखने हैं। मैंने इन ट्यूटोरियल्स को देख के जो भी सीखा, जितना भी सीखा, और कोशिश करनी है कि हर चीज़ साथ साथ इम्प्लीमेंट करो। पहले जब आप ये वाला करोगे तो ये आपको रिएक्ट जेएस के लिए ना, वेब के लिए सारा कुछ करना पड़ेगा। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा वीडियो पे, और बाकी तमाम चीज़ें इसके साथ हैं। फिर बारी आती है सेटअप वगैरह की। रिएक्ट जेएस जिनका दिल है वेब react.js पे करनी है, तो वो उनका तो सेटअप यहाँ पे वो जो वीडियोस के थ्रू हो जाना है। लेकिन जिनका react.native है तो उनके लिए सेटअप करने का जो है वो ये डॉक्यूमेंटेशन है, ओरिजिनल हमारे रिएक्ट नेटिव की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन। तो अभी नेट स्लो है तो ये ओपन हो, तो फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास जो ये डॉक्यूमेंटेशन जब आप ओपन करोगे, सबसे पहले ये इंट्रोडक्शन है, ये चीज़ें अगर देखनी हुई, इसके नेटिव कंपोनेंट्स हैं, रिएक्ट के फंडामेंटल्स क्या हैं, उसकी बाकी चीज़ें। लेकिन हमने सबसे पहला काम क्या करना है, इन्वायरमेंट सेटअप करना है। ये मेन्यू साथ ही लेफ्ट साइड पे गिवन है, तो आपने इसमें से इन्वायरमेंट सेटअप पे क्लिक करके सेटिंग अप डेवलपमेंट इन्वायरमेंट करना है। अब यहाँ पे आके ये सारी साथ एक एक चीज़ पढ़नी है, समझनी है, और फिर यहाँ से रिएक्ट नेटिव CLI के लिए पे क्लिक करना है, और फिर यहाँ से आपने अपना
ऑपरेटिंग सिस्टम डिवाइस चूज़ करना है ना, लिनक्स से आपने डेवलपमेंट करनी है, मैक से डेवलपमेंट करनी है या विंडोज़ से डेवलपमेंट करनी है। फिर टारगेट किसको करना है, एंड्रॉयड को टारगेट करना है या iOS को टारगेट करना है। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, ये जो रिएक्ट नेटिव है ये आपके एंड्रॉयड डिवाइसेस में भी चल जाती है और इसकी डेवलप्ड की हुई जो वेबसाइट है वो एंड्रॉयड डिवाइस में भी चल जाती है और आप एप्लीकेशन और वो iOS डिवाइसेस में भी चल जाती है। बाकी इसकी इंस्टॉलेशन की डिपेंडेंसीज है, जेडीके है, एंड्रॉयड स्टूडियो है, बाकी node.js है और फिर उसके चॉकलेटी, ये हर चीज़ एक एक लाइन पढ़ के कोई चीज़ कोई पार्ट मिस नहीं करना, ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है और इनमें यहाँ से हर चीज़ आपको इजीली मिल जाएगी। ठीक है, कमांड्स जो भी मैंने ये कमांड यहाँ से कॉपी करके पावर शेल या जहाँ पे भी पेस्ट करने का वो बोले रन करने का तो आपने रन करनी है। फिर उसके बाद एंड्रॉयड स्टूडियो का आपने सेटअप साथ ही करना है, एंड्रॉयड स्टूडियो इसके लिए लाजमी है। उसके बाद उसमें एसडीके के जो सेटअप्स हैं और बाकी आपका एसडीके का प्लेटफॉर्म सेट करना और बाकी तमाम इसकी कॉन्फ़िगरेशंस होंगे, ये सारी की सारी एक बार तरीके से। हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना कि जब आप ये इंस्टॉलेशंस कर रहे होगे तो एक बार इस स्टेप से गो थ्रू होगे तो कोशिश करना कि ये स्टेप वापस भूले ना, क्योंकि ये गलती मैं कर चुका हूँ। अभी मैं खुद दोबारा ये सेटअप नहीं करा सकता जब तक मैं खुद इसकी लाइन बाय लाइन पढ़ के ये वाली ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन तो इंस्टॉलेशंस करूँ तो तभी पॉसिबल है। फिर आपने इसके बाद क्रिएट करनी है कैसे आपने एप्लीकेशन, वो ये कमांड होती है हाल ही इसका टर्मिनल में कमांड रन करते हैं और वो मैं आपको डेमो दे देता हूँ कैसे होता है। और फिर इसके बाद यहाँ से दो चीज़ें हैं, फिजिकल डिवाइस और वर्चुअल डिवाइस। फिजिकल डिवाइस यानी कि अपने मोबाइल पे आप एप्लीकेशन रन करना चाहते हैं, वर्चुअल डिवाइस मीन आप यहाँ पे ही एक एमुलेटर आपके पास यहाँ पे ओपन हो जाए और वो उसी पे आप ये एप्लीकेशन रन करना चाहें तो मैं तो सजेस्ट करूँगा फिजिकल ही करें, क्योंकि वर्चुअल जो है आपकी सिस्टम को बहुत स्लो कर देगा। उसके बाद इसकी कमांड्स हैं, ये इसके ही विजुअल स्टूडियो के टर्मिनल में ही डालनी है, इंटर करनी होती है और वहाँ पे रन करनी होती है। तो ये कमांड इसकी बाकी रिएक्ट नेटिव पे ये इस तरह का फर्स्ट जो इंटरफेस होगा वो ऐसा होगा। तो बाकी ये है कि बाकी ये सीन ऐसा है कि इसको मॉडिफाई करना और बाकी जो भी चेंजेस वगैरह वो आप app.js में करते हैं। फिर कुछ स्क्रीन कॉल करनी हो तो इसकी स्क्रीन आपने कॉल कर लेनी होती है। बाकी यहाँ पे अब इस डॉक्यूमेंटेशन को अगर देखें तो यहाँ पे रिएक्ट के वेरिएंट्स है, ठीक है, ये नेक्स्ट वेरिएंट अभी तक लॉन्च नहीं हुआ, ये अपडेटेड वेरिएंट की डॉक्यूमेंटेशन है। अगर आप इसके लोअर वेरिएंट्स में जाएंगे तो आपको कुछ एरर्स कुछ डिफ़िकल्टीज आएंगी, कुछ चीज़ें डेप्रिशिएट हो जाती हैं, कुछ नहीं ऐड की जाती हैं, तो इन चीज़ों को देखना होता है। ये सारा आपने वर्क ओवरफ्लो इसका देखना है अगर, तो ये डिबग कैसे होती है, टेस्टिंग कैसे इसकी की जाती है, बाकी डिज़ाइन इसका कैसे बनता है, ये इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। डिज़ाइन में जो है हमारे पास सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला रिएक्ट का फ्लेक्सीज होते हैं, ठीक है, डायरेक्शंस फ्लेक्सीज की डायरेक्शंस होगी, उनके लेआउट, उनको जस्टिफाई कैसे करना है, उनको बाकी अलाइन कैसे करना है, ये तमाम चीज़ें आपने ध्यान से ये देखनी है पहली बार। फिर जब इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे तो आपको समझ आ जाएगी इनके कलर, इसकी यूँ समझ लें कि इतनी ही इजी है डिज़ाइनिंग जितनी आपकी HTML इजी थी। सेम कॉन्सेप्ट सेम चीज़, बस थोड़ा सा सिंटैक्स का डिफरेंस है रिएक्ट नेटिव का और डिज़ाइनिंग इसका। बाकी इसके एंड्रॉयड के लिए भी गाइडेंस दी हुई है, iOS के लिए भी, और बेशुमार इसकी हमारे पास चीज़ें अवेलेबल हैं। अब
एक दो तीन मिस्टेक्स जो छोटी-छोटी होती हैं, मैं कुछ गाइडेंस उसके बारे में अपने देना चाह रहा हूँ कि एरर कैसे आपने देखना होता है, कोई एरर हो तो और उसको रिमूव कैसे करना होता है। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि कोई हाँ, ये हमारे पास स्टैक ओवरफ्लो में मैंने एक एरर शायद सर्च किया था, तो ये वो एरर है। अब एरर कैसे आपने जो उसको देखना है, आइडेंटिफाई करना है और क्या-क्या उसको और ठीक कैसे करना है। तो इसके लिए ये होगा कि वो एरर पूरा का पूरा कॉपी करें, गूगल पे पेस्ट करें और ज़्यादा प्रेफ़र करें स्टैक ओवरफ्लो की चीज़ों को। बाकी भी लिंक्स पे आपको उसके सॉल्यूशंस मिल जाते हैं, लेकिन स्टैक ओवरफ्लो में बेहिसाबी इसके ना आंसर भी होते हैं मल्टीपल और वोटिंग की बेस पे और फलाना-फलाना बट बेस्ट सब किस्म की इसका ना सीन होते हैं। तो यहाँ पे वो ये नाम होता है, जो भी एरर होता है इस जगह पे, ठीक है? यहाँ पे पहला एरर वाला का एरर लिखा गया होता है। उसके बाद कुछ हमारे पास ये देखें अब सॉल्यूशन क्या है, यानी कि यहाँ पे जिसके साथ ये टिक लगा हुआ है ना, इसका मतलब है कि इस सॉल्यूशन के साथ इस बंदे का एरर सॉल्व हुआ है। अब ये भी पॉसिबल है कि इसके बाद कोई और लोगों ने भी सॉल्यूशन सजेशन की हों, इनके कमेंट्स किए हों या किसी और सॉल्यूशन के थ्रू आपका एरर रिमूव हो जाए। ये हार्डली इसी सॉल्यूशन के थ्रू आपका एरर ना रिमूव हो तो कुछ इस तरह से। अब यहाँ वोटिंग की बेस पे भी होते हैं ओल्डेस्ट एक्टिव और ये सारी चीज़ें इसकी बेस पे इनको फ़िल्टर आउट किया जाता है। बाकी एरर वगैरह भी ऐसे ही है, एरर आएँगे आपको इंस्टॉलेशन में भी आएँगे, मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि एरर्स आएँ। तो उस एरर को गौर से पढ़ना है, कॉपी करना है, गूगल पे पेस्ट करना है। हर चीज़ गूगल पे अवेलेबल है, किसी दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं रहना, इसके लिए कि हमारे से ये काम नहीं हो रहा और ऐसे कैसे होगा ये वो, ठीक है? दूसरी चीज़ अब मैक्सिमम हमारी चीज़ें लॉस हो जाती हैं जब विंडो हो जाए या कुछ इस तरह का या क्रैश हो जाए, कुछ भी पॉसिबल है। तो उसके लिए पॉसिबल सॉल्यूशन मैं सजेस्ट करूँगा मैं जो यूज़ करता हूँ वो गिट हब होता है। तो बाकी ऑफ़िस में मैं जो काम मैं यूज़ करता हूँ वो गिट हब है। बाकी गिट बैश भी होते हैं और इस तरह के बेशुमार इसके ना हमारे पास चीज़ें अवेलेबल हैं, तो आप उनको मल्टीपल अकाउंट्स उनमें बना के अकाउंट बना के उन मल्टीपल चीज़ें उनमें से किसी में भी बना के तो एज़ अ बैकअप अपना प्रोजेक्ट रख सकते हैं। बाकी आप यहाँ से ये मैं लिंक्स इन सब के ना नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा देता हूँ, तो किसी को कोई इश्यू हुआ तो वो प्लीज़ पूछ लीजिएगा और सैटरडे संडे को मैं मैक्सिमम यही अवेलेबल होऊँगा, तो किसी वक़्त भी आप मुझे मैसेज कॉल कर सकते हैं।